योगी कैबिनेट को लेकर बड़ी खबर। 6 एमएलए यानी कि विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 2 मंत्रियों का होगा प्रमोशन। 3:30 बजे मंत्री ले सकते हैं शपथ। 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बड़ा दिन है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की घड़ी सामने आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2027 चुनाव से पहले बीजेपी नया समीकरण, सामाजिक समीकरण बना रही है? क्या विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले को तोड़ने की ये तैयारी है? और आखिर किन चेहरों पर योगी और पीएम मोदी नेतृत्व ने भरोसा जताया है? आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ के जन भवन में योगी सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। लंबे समय से चल रही अटकलों के बाद अब तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। करीब 6 से 8 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों का कद भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि उन्हें प्रमोशन मिलेगा। ये सिर्फ मंत्री बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये 2027 विधानसभा चुनाव का राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का सबसे अहम राजनीतिक फैसला लेने जा रही है। आज होने वाला कैबिनेट विस्तार कई मायनों में खास माना जा रहा है। बीजेपी इस विस्तार के जरिए सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव की जमीन भी मजबूत करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार में सामाजिक संतुलन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। खासतौर पर गैर यादव, पिछड़ा वर्ग, दलित और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी को लगता है कि समाजवादी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर जो राजनीति कर रही है, उसका जवाब अब संगठन और सरकार दोनों स्तर पर देना जरूरी है। इसी रणनीति के तहत नए चेहरों को मौका मिल सकता है। जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और भूपेंद्र चौधरी शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मनोज पांडे को लेकर हो रही है। समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने के बाद से ही माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें बड़ा राजनीतिक संदेश देने के लिए सरकार में शामिल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो रायबरेली और पूर्वांचल की राजनीति में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। वहीं दलित चेहरे के तौर पर कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार नए चेहरे ला रही है। कन्नौज के तिरवा से विधायक कैलाश सिंह राजपूत का नाम भी चर्चा में है। लोधी समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी को उम्मीद है कि बुंदेलखंड और मध्य यूपी में इसका फायदा मिल सकता है। वाराणसी से आने वाले हंसराज विश्वकर्मा का नाम भी खास माना जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हंसराज विश्वकर्मा अति पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी का फोकस साफ है कि ओबीसी वोट बैंक में अपनी पकड़ और मजबूत की जाए। इसके अलावा 2 मौजूदा मंत्रियों के प्रमोशन की भी चर्चा चल रही है। अजित पाल और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार या बड़ा विभाग मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी, संगठन और सरकार दोनों में प्रदर्शन के आधार पर नेताओं को आगे बढ़ाने का संदेश देना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक कई विभागों में फेरबदल भी हो सकता है। कुछ बड़े मंत्रालयों का पुनर्गठन करके सरकार की कार्यशैली को और तेज और प्रभावी बनाने की तैयारी है। उधर विपक्ष ने भी इस विस्तार को लेकर हमला करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि जब मंत्रिमंडल में सीमित जगह है तो बीजेपी दूसरी पार्टी से आए नेताओं को कैसे संतुष्ट करेगी। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि क्या बीजेपी सबको मंत्री बनाकर सम्मान दे पाएगी या कुछ नेताओं को ही मौका मिलेगा। लेकिन बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में पीडीए जैसा कोई असर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ कहा है कि 2027 में जनता फिर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएगी। अब सबकी नजर आज दोपहर 3:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर है। कौन मंत्री बनेगा, किसका बढ़ेगा कद और किसके विभाग में होगा बड़ा बदलाव, ये तस्वीर कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तय है, योगी कैबिनेट का विस्तार सिर्फ सरकार का विस्तार नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी रण का ट्रेलर भी माना जा रहा है। तो क्या योगी सरकार का ये मंत्रिमंडल विस्तार 2027 का मास्टर प्लान साबित होगा? क्या बीजेपी सामाजिक समीकरणों के जरिए विपक्ष को घेरने में कामयाब होगी? और क्या नए चेहरे चुनावी राजनीति में बड़ा असर डाल पाएंगे? ये सवाल अभी भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना है कि जो बड़ी खबर सामने आई है कि विस्तार होगा योगी कैबिनेट का, देखना होगा इसमें कौन नए चेहरे शामिल होते हैं, किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है।